हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो रिसेंटली आप सबको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर मास लेवल पर फायरिंग हुई है और यहाँ पर आप टॉप स्टोरीज देख पाओगे गूगल पे कि चाहे वो एनडीटीवी हो, सीएनएन हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, यानी कि बीबीसी, चाहे इंग्लैंड की न्यूज हो, हर किसी ने इसे कवर करा है। या दूसरी तब भी आप देख सकते हो कि जो खाड़ी देश की जो मीडिया है अल जजीरा, उसने भी इसे, और विकिपीडिया पर ये पेज तुरंत ही बन चुका है। तो आज इस पूरी न्यूज को हम देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से ये घटना घटित हुई है, और इसी के साथ हम मैप को भी देखेंगे कि ये कहाँ पर लोकेटेड है बीच, और किस तरीके से हमारे एग्जाम के नज़रिए से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ हम ये देखेंगे कि इंडिया के टेररिज्म में और ऑस्ट्रेलिया के टेररिज्म में क्या अंतर है, और इसी के साथ में जो यहूदी समुदाय है वो भारत में किस तरीके से कम होता जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में उनकी जनसंख्या कितनी है, और किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जो चारों ओर से प्रशांत महासागर से घिरा हुआ एक देश, एक कॉन्टिनेंट है, वहां पर यहूदी कहाँ से आ गए, क्योंकि ये तो इजराइल में होते हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम नोटिस डाउन करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं मैं आपके लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसे। तो हमारी जो दूसरी स्लाइड है, मैं उसमें आपको मैप दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैप है, आपको दिख पा रहा होगा ये साफ साफ, और इसी का छोटा रूप मैंने यहाँ पर लगाया है। ये देखिए, ये सिडनी है, और सिडनी का ये पास है बॉन्डी बीच, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये ऑस्ट्रेलिया के नेशनल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, बल्कि ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये नेशनल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं है। इसी के साथ में जब हम ऑस्ट्रेलिया को चारों ओर से प्रशांत महासागर की नज़र से देखते हैं, तो इसके आसपास प्रशांत महासागर के भी कई छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जैसे हिंद महासागर का अरेबियन सी सागर है ना, वैसे उसी तरीके से देखिए इसके चारों ओर तस्मान सी भी आपको मिल जाएगा, आपको कोरल सी भी मिल जाएगा, आपको सोलोमन सी भी मिलेगा, आराफुरा सी भी मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आराफुरा सी, तिमोर सी भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, और ये एक घुमावदार, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा इकोसिस्टम लैब से भरी हुई खाड़ी है। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए, वाइट हेवन क्वींसलैंड और बे ऑफ फायर तस्मानिया जैसे वहाँ पर और संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम भी हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे ये तस्मान सी का वो है, और साथ में यहाँ पर ये बताइए कौन सा रास्ता गुजरता है, इसका नाप आप मुझे बताइए, ठीक है। और यहाँ पर आप न्यूजीलैंड को देख पा रहे होगे। तो एक तरीके से मोटा मोटा मैप ये देख लीजिए कि सोलोमन आइसलैंड यहाँ पर है, न्यू कैलेडोनिया यहाँ पर है, ये फ्रांस से रिलेटेड है, कुछ कुछ आपको भी पता होगा ये, और ये नॉर्थलॉक आइसलैंड है। तो यहाँ पर आपने पूरा मैप देख लिया, ये घटना कहाँ घटित हुई है, पूर्वी तट पर ऑस्ट्रेलिया के, और वहाँ पर और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सागर वगैरह हैं। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं कि ये घटना क्या हुई थी। तो देखिए घटना क्या घटित हुई है, सिडनी में प्रसिद्ध जो उसका बॉन्डी बीच है, जो एक उसकी नेशनल हेरिटेज साइट है, वहां पर एक यहूदियों का प्रोग्राम था जिसे बोलते हैं हनुक्का कार्यक्रम, हनुक्का प्रोग्राम, ठीक है। वहां पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने गोलीबारी करी है, 2 लोग बताए जा रहे हैं, और कम से कम 10 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। कहीं पर 15 भी लिखा है, कहीं पर 12 भी लिखा है। तो ये तो रहा पूरा हैपेंड, हुआ क्या है, यूपीएससी को इससे कोई मतलब नहीं होता है। बात है कि हमें जो मेन फैक्ट पर, कोर फैक्ट, चाहे प्री का हो मेंस हो, उस पर हमें कंसंट्रेट करना। तो देखिए, ये जो बॉन्डी बीच है, ये भी मैंने आपको बता दिया, पूर्वी तट पर स्थित एक समुद्री तट है ऑस्ट्रेलिया का, और ये एक नेशनल हेरिटेज साइट है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये रही इसकी घटनाक्रम। तो आइए अब हम ये जानते हैं, ये जो हनुक्का प्रोग्राम था जिसके कारण यहाँ पर ये गोलीबारी हुई है, ये क्या है यहूदियों का। तो देखिए, ये उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धार्मिक पर्व है। जैसे हम अगर हिंदू हैं तो हमारा क्या होता है, दिवाली, होली, और मुसलमान हैं अगर हम तो हमारा क्या होगा, ईद। उसी तरीके से इसे बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट, रोशनी का त्यौहार बोला जाता है इसे। और ये यहूदी, जैसे हमारा कैलेंडर होता है ना, जिसमें हम माह, फागुन, अगर हिंदू हैं तो इस तरीके से देखते हैं, वैसे यहूदियों का भी एक कैलेंडर होता है। उसका जो एक किंग स्लैब महीना होता है, उसकी 25 तारीख से ये शुरू होता है प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा। और ये करीबन 8 दिन 8 रात तक चलता है। हनुक्का में 9 शाखाओं वाले दीपदान मेनोरा को जलाया जाता है, और इसमें एक विशेष मोमबत्ती जिसे शम्माश भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, 8 मोमबत्तियों को जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। और टोटल कितनी, टोटल 9 मोमबत्ती जलती हैं। ग्रेगियन कैलेंडर की नज़र से अगर हम देखें तो हनुक्का त्यौहार क्या है, 28 नवंबर से 27 दिसंबर के कभी भी पड़ सकता है। मतलब उसकी एक स्पेसिफिक डेट नहीं है, वो किसी भी तारीख को आ सकता है इस महीने में, 28 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच। अब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से जो जूइश पॉपुलेशन है, जो यहूदी पॉपुलेशन, वो किस तरीके से वहाँ पर कितनी जनसंख्या में है, और किस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे थे। तो देखिए, अब हम ऑस्ट्रेलिया की यहूदी पॉपुलेशन को, जनसंख्या को देखते हैं। तो ये करीबन ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से ज़्यादा है, इतना ध्यान रखिएगा। और जो उसकी कुल आबादी का 1% भी नहीं है, मतलब
46% है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की लगभग 94% जो यहूदी हैं, जो 1,16,000 का जो 94% हैं, वो कहाँ रहते हैं? उसकी राजधानी शहरों में रहते हैं, जैसे सिडनी हो गया, आपने मैच के दौरान आपको पता होगा, मेलबर्न हो गया, इत्यादि इत्यादि। और देखिए अब यहूदियों का आगमन कहाँ से हुआ? तो ये इंग्लैंड से जो कैदी के रूप में इन्हें भेज दिया गया कि भैया ये कैदी लोग हैं, इन्हें ऐसी जगह छोड़ के आओ जहाँ से ये आ ना सकें, तो इन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, ठीक है। क्या कारण था? इसी तरीके से आप सब जानते हो कि अमेरिका को बसाया गया और कनाडा को बसाया गया। 19वीं शताब्दी के अंत में पूर्वी यूरोप से हजारों यहूदी शरणार्थी ऑस्ट्रेलिया आए थे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसी के बाद अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो उसके बाद नाजियों मतलब जर्मनी से बचकर भी कई यहूदी ऑस्ट्रेलिया में आके बस गए, क्योंकि आप सब जानते हैं नाजियों ने जो जनसंहार किया था, नरसंहार किया था, वो कितना ही ज़्यादा मतलब पूरे देश ही नहीं, पूरे यूरोप पर और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड पर उसका प्रभाव आज भी नजर आता है। इसी के बाद अब हम देख लेते हैं, ये तो ऑस्ट्रेलिया में जो इसकी पॉपुलेशन हो गई, इसके बाद इंडिया में यहूदी को देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया में उनकी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है और उसके कारण क्या है। तो आइए इंडिया के अब यहूदी जनसंख्या को देखते हैं। तो देखिए इंडिया में इनके भारी गिरावट आ रही है लगातार, और वर्तमान में ये कितने बचे हैं? मात्र 4 से 5,000 यहूदी ही भारत में रह रहे हैं इस समय। ये बहुत ही मतलब एक क्रिटिकल समय है यहूदियों के लिए भारत में। इसी के साथ में हम देखें तो भारत में यहूदी जो हैं वो प्राचीन काल एंशिएंट टाइम से रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई नए आके बसे हों, एंशिएंट टाइम से हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में भी आपको इनका मिल जाएगा, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं समझ में आएगा। आगे हम देखें तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो यहूदी समुदाय था वो जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक प्रभाव शिखर पर था। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि सकारात्मक प्रभाव, इसका नकारात्मक भी मतलब हो सकता है, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ आपको मतलब कि आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कुछ मैंने और भी लिख रखा है, जैसे दादा भाई नौरोजी, भिकाजी कामा, तो ये कौन थे? ये यहूदी थोड़ी थे, ये कौन थे? ये पारसी थे। कहाँ के? ईरान के फारसी लोग थे। ध्यान रखिएगा, वो यूपीएससी या फिर और भी कोई ऐसे पूछ सकता है, दादा भाई नौरोजी, भिकाजी कामा, ये फारसी लोग थे, यहूदी नहीं थे। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो भारत की जो स्वतंत्रता और 1948 में जो इजराइल का जब गठन हुआ, तो भारत से बहुत बड़ी जनसंख्या में यहूदियों का पलायन हो गया और वो इजराइल में जाके रहने लगे, क्योंकि अब उनका देश बन गया। वैसे ही केरल, इनका सबसे बड़ा केंद्र केरल था। केरल जो कभी यहूदी जीवन का प्रमुख केंद्र था, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। वहाँ अब केवल बहुत ही कम यहाँ पे मालाबार का क्षेत्र है और फिर परदेसी यहूदी ही बचे हुए हैं। तो इंडिया में मतलब लगातार उनकी जनसंख्या में गिरावट आ ही रही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल पॉइंट ये है कि इंडिया लगातार इजराइल को सपोर्ट करता है और भारत में यहूदियों की जनसंख्या लगातार कम हो रही है। लेकिन उसका कारण भी है कि यहूदी अब ज़्यादातर इजराइल में रहते हैं और कोई ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 लाख ही हैं, तो कोई बहुत विशेष तो प्रॉब्लम है नहीं। आइए अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेररिज्म में हम डिफरेंट करते हैं, एक अंतर समझते हैं कि किस तरीके से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के आतंकवाद में अंतर है। तो देखो भारत का आप सब जानते हो, भारत का सबसे बड़ा आतंकवाद का कारण क्या है? सीमा पार, ठीक है ना, क्रॉस बॉर्डर, साफ साफ लिखा हुआ है। और उसके प्रमुख कौन है? पाकिस्तान से कौन काम इसको मतलब नेतृत्व इसका करता है? लश्कर-ए-तैयबा। और जो नक्सलवाद है, जैसे कि ये मान के चलो कि चाइना भी नक्सलवाद को सपोर्ट करता है, और भी मतलब जो भी तुम्हारे इधर के मिल जाएंगे, बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो इसके थ्रू भी इधर फैला रहता है नक्सलवाद। इसके बाद जो आतंकी हमले होते हैं वो भारत के प्रमुख शहरों में होंगे, सार्वजनिक स्थानों पर होंगे और धार्मिक स्थल प्रमुख जगह रहती है, ये ध्यान रखना। सरकारी प्रतिष्ठान या इंस्टीट्यूशन भी एक मुख्य स्थान रहते हैं। इसके अलावा आप कई हमले जानते हो कि जैसे 2008 का मुंबई में जो हमला हुआ था वो भी, और 2016 का उरी हमला भी बहुत बड़ा हमला था, और अभी भी हाल ही में कई हमले हुए हैं, ठीक है। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में कई संस्थाएं हैं, चाहे वो एनआईए हो गई, आईबी हो गई, रॉ हो गई, या फिर राज्य पुलिस बल भी हो गया। इसके बाद आतंकवादियों का संबंध किससे होता है? आतंकवाद का संबंध तो सबसे बड़ा संबंध तो भैया कहना नहीं चाहिए, ये राजनीतिक ही होता है, और फिर धार्मिक भी इसका मुख्य होता है, और अलगाववाद तो इसका उद्देश्य होता ही है। तो ये तो समझ लिया हमने कि भारत में किस तरीके से आतंकवाद फैलता है और किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। अब हम समझते हैं ऑस्ट्रेलिया से इसका क्या अंतर है। ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से, क्योंकि उसके तो चारों ओर समुद्र है, तो वहां पर किस तरीके से ये सीमा पार आतंकवाद कैसे होता है या नहीं होता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है, वहां पर अकेले चरमपंथी या छोटे समूह में ही ये आतंकवाद होता है, क्योंकि देखिए वहां पर चारों ओर समुद्र है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये देखिए यही ऑस्ट्रेलिया, ये पीछे मैप है, ये देखिए चारों ओर तो समुद्र है भाई,
तो वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हो ही नहीं सकता, तो वो अकेले 1-2 लोग मिलकर ही ये घटनाओं को घटित करते हैं। लेकिन ये थोड़ी दुर्लभ होती हैं, रेयर होती हैं और इससे बहुत ही कम लोग आहत होते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा कहीं से तो कोई चीज़ क्रिएट कर नहीं सकते हैं वो। अधिकांश हमले वहाँ की घरेलू प्रॉब्लम को लेकर नहीं होते हैं, बल्कि वो वैश्विक जिहादी विचारधारा, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल जिहादिस्ट आइडियोलॉजी, उसके कारण होते हैं। और वहाँ पर कंट्रोल इसे कैसे किया जाता है, वहाँ पर एक आतंकवादी विरोधी कार्रवाई कई लोग करते हैं, कई संगठन जैसे ASIO है, AFP है, राष्ट्रीय सुरक्षा नेटवर्क है ऑस्ट्रेलिया का, वो इसे कंट्रोल करता है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के सख्त बंदूक कानून है जिसके द्वारा भी ये कंट्रोल होता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो US हो गया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है ना, चाहे वो यूरोप का कोई देश हो गया, आप हर जगह देखोगे यहाँ पे बंदूक ही सबसे बड़ा आतंकवाद का वो रहता है, बंदूक। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बम नहीं फूटेंगे तो सबसे ज़्यादा बंदूकों से ही लोगों को मार दिया जाता है। तो ये यहाँ की मतलब अंग्रेज़ों के यहाँ की ये प्रमुख एक प्रॉब्लम है बहुत ही बड़ी। तो आप यहाँ पर ये पूरे टॉपिक को समझ पाए होगे, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो हनुक्का फेस्टिवल किस तरीके से हुआ हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।